अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 16। और आज टॉपिक जो हमने पढ़ना है बेटा, क्योंकि रिएक्शंस हो चुके थे बेंजीन के, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन और एडिशन रिएक्शंस। अब इससे नेक्स्ट जो है ये है ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। जो हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़े थे वहाँ पर आपने क्वेश्चन भी किया था कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो इनकमिंग जो सब्स्टिट्यूएंट है वो ऑर्थो पोजीशन पर लगेगा, मेटा पोजीशन पर लगेगा या पैरा पोजीशन पर लगेगा, ठीक है। तो बेटा ओरिएंटेशन में हम यही पढ़ेंगे कि हमें कैसे पता चलता है कि कौन सा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ हो तो इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट किस जगह पर लगेगा, पोजीशन। ओरिएंटेशन का मतलब ही बेटा यही होता है डायरेक्शन, ठीक है, या पोजीशन की सेंस में हम यहाँ पे कह सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर जो पहला आपके पास पैराग्राफ है उसमें ये है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो हैं बेंजीन रिंग पे होते हैं, ठीक है। जो पहला सब्स्टेंट लगता है बेंजीन रिंग पर तो वो कहीं पे भी लग सकता है। पूरी बेंजीन पर 6 कार्बन पर पहला सब्स्टेंट कहीं पे भी लग सकता है। इसे कहते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ठीक है। जैसे पिछले सारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आप पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में आपने देखा था कि अगर हमने नाइट्रो ग्रुप लगाया था तो वो कहीं पर भी लग गया, ठीक है। अगर आपने अल्काइल ग्रुप लगाया तो वो किसी भी कार्बन पर लग गया, ठीक है। अभी हमने कार्बन्स को वहाँ पर नंबरिंग नहीं दी हुई या हमने ऑर्थो मेटा नहीं कहा। बात तब आती है ओरिएंटेशन की या पोजीशन की जब सेकंड जो है सब्स्टेंट उसने अटैच होना हो, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पहला सब्स्टेंट आपके पास जो लगा है ये यहाँ पे, ठीक है, ये X जो लगा है तो बेटा ये किसी भी कार्बन पर लग सकता है, 6 में से किसी भी कार्बन पर लग सकता है। लेकिन ये जो दूसरा सब्स्टेंट जिसको हमने Y कह दिया है, जब ये लगा है तो हमारे पास डिफरेंट केसेस हैं। ये यहाँ पे भी लग सकता है, इस साइड पर लगे या इस साइड पर लगे, ये एक ही बात है, ऑर्थो पोजीशंस हैं दोनों, ठीक है। इसी तरह इस साइड पर लगे या इस साइड पर लगे, मेटा पोजीशंस हैं ये, या फिर इस साइड पे। तो बेटा 3 हमारे पास केसेस या समझ लें 3 हमारे पास चॉइसेस हैं कि आने वाला सब्स्टेंट इन 3 पोजीशंस में से किसी एक पोजीशन पर लग सकता है, ठीक है। तो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में ऐसा होता है। अब इसका फ़ैसला कैसे करते हैं? एक तो वो कह रहे हैं जी पहले ये समझा जाता था कि शायद चांस रूल है। चांस रूल क्या होता है या प्रिंसिपल ऑफ चांस क्या होता है कि हो सकता है 40% ऑर्थो के चांसेस हों, यानी ऑर्थो पोजीशन पर लगने के, और 40% मेटा पोजीशन पर लगने के चांसेस हों, और 20% जो है वो पैरा पोजीशन पर लगने के चांसेस हों इनकमिंग सब्स्टेंट के। लेकिन बेटा ऐसा होता नहीं है। बेंजीन जो है वो प्रिंसिपल ऑफ चांस फॉलो नहीं करता, बल्कि क्या चीज़ फॉलो करता है, वहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो पहले से सब्स्टेंट लगा हुआ है वो आने वाले सब्स्टेंट को किस जगह पे डायरेक्ट करता है। ये कंसेप्चुअल है, यहाँ से आपको इसको समझना पड़ेगा कि बेटा जो पहले सब्स्टेंट मौजूद होता है बेंजीन के ऊपर, ठीक है, वो डिसाइड करता है कि आने वाला सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पर लगेगा, किस पोजीशन पर लगेगा, ठीक है। बात समझ आ गई कि जो पहले से, अब जैसे यहाँ पर देख लें आपके पास ये जो X सब्स्टेंट है ये डिसाइड करेगा कि जो इनकमिंग जो आपके पास है सब्स्टेंट Y वो इस पोजीशन पर लगेगा, इस पोजीशन पर या इस पोजीशन पर, ठीक है। अब वो कैसे डिसाइड करता है वो हम देख लेते हैं आगे। यहाँ पर देखें बेटा आपको एग्जाम्पल उन्होंने दी हुई है नाइट्रो की, ठीक है, नाइट्रोबेंजीन की, और इसमें आके क्या चीज़ लग रहा है, क्लोरीन लग रही है, क्लोरीन की सब्स्टिट्यूशन होनी है, ठीक है, हैलोजिनेशन होने वाली है। अब इससे जो प्रोडक्ट बना है हमारे पास मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन बना है, ठीक है, मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन बना है, ऑर्थो या पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन नहीं बना। इसी तरह ऑन द अदर हैंड अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन एंड पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। अगर हमारे पास इसके रिवर्स हो जाए, यानी कि बेंजीन जो है वो क्लोरोबेंजीन है और उसके ऊपर हमने नाइट्रो ग्रुप अटैच करवाना है, तो नाइट्रो ग्रुप जाकर लगेगा ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर, ये मेटा पोजीशन पर नहीं लगेगा, ठीक हो गया। अब इसका ये मतलब है कि जो पहले से मौजूद सब्स्टिट्यूएंट है वो 2 केसेस होते हैं, या तो आने वाला लिगेंड मेटा पोजीशन पर लगेगा, ठीक है, या फिर आने वाला लिगेंड ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर लगेगा, ठीक है। ऑर्थो और पैरा इकट्ठे कहते हैं क्योंकि ये दोनों सब्स्टेंट, दोनों आइसोमर एक ही रिएक्शन से बन रहे हैं, ठीक है। तो 2 केसेस हैं हमारे पास, या तो मेटा सब्स्टिट्यूशन होगी यानी मेटा पोजीशन पर लगेगा इनकमिंग जो आपके पास है सब्स्टेंट,
या फिर आपके पास ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूशन होगी। तो बेटा इसी लिहाज से हम जो ग्रुप्स हैं उन्हें डिवाइड कर लेते हैं 2 हिस्सों में, ठीक है। यहाँ पे देख लें, इट मीन्स दैट द group present in the monosubstituted benzene ring has the directive effect and thus determines the position or orientation for the new incoming group। यही बात मैंने बताई कि जो पहले से मौजूद मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन पे जो सब्सटेंट लगा होता है उसके पास डायरेक्टिव इफेक्ट होता है। डायरेक्टिव इफेक्ट का मतलब वो डायरेक्ट करेगा कि हाँ जी आने वाला लिगेंड ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर लगेगा या फिर मेटा पोजीशन पर लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है ग्रुप्स को। एक होते हैं बेटा ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, इनको हम एक कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। और दूसरे जो ग्रुप्स हैं वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं, ठीक है। नाम से जाहिर हो रहा है ऐसे ग्रुप्स जो आने वाले सब्सटेंट को ऑर्थो पोजीशन या फिर ये ऑर्थो पोजीशन या पैरा पोजीशन पर जो है वो कहेंगे कि आप यहाँ जाके लगें, तो ऐसे ग्रुप्स को हम ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कहते हैं। और ऐसे सब्सटेंट जो कि आने वाले लिगेंड को कंपेल करेंगे या फोर्स करेंगे कि आप इस पोजीशन पर लगें, उन्हें हम मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कहते हैं। ये बात हो गई, ठीक है। अब इसको ज़रा और अच्छे से आपको समझ आ जाएगी। बेटा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स ऐसे क्यों होते हैं, यानी कि जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं वो क्यों आने वाले लिगेंड को ऑर्थो या पैरा पोजीशन की तरफ ही डिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट पेज पर आपके पास उन्होंने कुछ ग्रुप्स दिए हुए हैं। बेटा ये सारे ग्रुप्स जो हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं। कहने का मकसद ये है कि अगर इनमें से कोई भी ग्रुप पहले से बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है तो आने वाला जो सब्सटेंट है वो ऑर्थो पोजीशन या पैरा पोजीशन पर आकर लगेगा, ठीक है। इसी तरह मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स में उन्होंने ये ग्रुप्स दिए हुए हैं, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं। अगर ये ग्रुप्स लगे हुए हैं तो फिर बेटा आने वाला जो सब्सटेंट है वो कंफर्म है कि मेटा पोजीशन पर ही लगेगा, ठीक है। मैंने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है आपके लिए। अच्छा, इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स को हम एक और नाम भी दे देते हैं। जैसे यहाँ पे भी मैंने लिखा है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स के आगे EDG, ये होता है बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स के आगे EWG यानी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स, ठीक है। इनको मैं बता दूँ पहले कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स क्या होते हैं। बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की एबिलिटी रखते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर देने की एबिलिटी रखते हैं। सो विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर एंड हैंस इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं बेटा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं, ठीक है। जब वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं तो बेटा आपको पता है बेंजीन कौन सी रिएक्शन शो करती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जो इलेक्ट्रोफाइल आपका पॉजिटिवली चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी का शिकार था, ठीक है, वो अब आके जब देखेगा कि ऑर्थो मेटा और पैरा पोजीशंस में से वो जाना पसंद करेगा कौन सी पोजीशंस पर, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। अब बात समझ में आई है आपको कि जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं उन्हें हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स भी कहते हैं, या आप यूँ कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स ही दरअसल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं। अब जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है वो बखुशी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जाना पसंद करेगा, ठीक है। अब दूसरी तरफ आते हैं विदड्रॉइंग ग्रुप्स, ठीक है, यानी मेटा ग्रुप्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो बेटा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं। विदड्रॉ करने का मतलब होता है ले लेना, निकाल लेना, ठीक है। तो बेटा ये ऐसे ग्रुप्स हैं विच आर डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये इनमें पहले ही इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो ये जो अपनी इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचते हैं अपनी तरफ, ठीक है। तो बेटा होता ये है कि ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन अगर मेटा ये जो ग्रुप लगा है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन के ऊपर, तो फिर बेंजीन की जो ऑर्थो और पैरा पोजीशंस हैं वहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। बेटा जब वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो उनके मुकाबले में मेटा पोजीशन जो है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी समझ लें ज़्यादा हो गई। मैं इस बात को रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि शायद मेटा पोजीशन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है। बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटा पोजीशन की नहीं बढ़ती। ऐसा नहीं है कि मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आकर रिजाइड कर जाते हैं या वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। दर हकीकत ऑर्थो और पैरा पोजीशन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाने की वजह से
उनके मुकाबले में मेटा पोजीशन जो है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा लगती है, ठीक है। जैसे अगर आपसे कहा जाए 2 और 5 तो आप कहेंगे कि 5 जो है वो बड़ा नंबर है, लेकिन जब 2 और 1 कहा जाए आप कहेंगे 5 बड़ा है, 2 छोटा नंबर है। लेकिन जब 2 और 1 कहा जाएगा तो फिर आप कहेंगे कि 2 बड़ा है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह आपके पास ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाने की वजह से मेटा पोजीशन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा लगती है। और अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्योंकि मेटा पोजीशंस पर ऑर्थो पैरा की निस्बत ज़्यादा है, इसलिए जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है वो जाकर जो है मेटा पोजीशन पर लग जाता है। सो जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं वो मेटा डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसको मैकेनिज़्म समझाती हूँ, ये बुक में नहीं दिया हुआ, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है, कि ये ऐसा होता कैसे है कि जो ऑर्थो या पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर ही क्यों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं। ऐसा क्यों नहीं होता कि मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाए, ठीक है। क्वेश्चन आता है ना जहन में कि अगर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी है तो मेटा पोजीशन पर क्यों नहीं बढ़ रही, ठीक है। तो बेटा लेट सपोज़ हम ये आपके पास जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टेड ग्रुप्स हैं उनमें से हमने एक ग्रुप ले लिया है जी हाइड्रोक्सल ग्रुप, ठीक है। हाइड्रोक्सल ग्रुप की जो है मैं आपको मिसाल दे देती हूँ। बेटा हाइड्रोक्सल ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन के ऊपर, ठीक है, फिनोल यानी कि आपको पता है हाइड्रोक्सल ग्रुप में OH होता है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं, ठीक है। बेटा उनमें से एक लोन पेयर, अब ये होता कैसे है, जो है एक लोन पेयर आपके पास जो है वो यहाँ से इस साइड पे, ये जैसे मैंने ना ऑलरेडी लगाए हुए हैं एरोज तो आपको समझ आ जाएगी। एक लोन पेयर आ गया यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान, ऑक्सीजन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड इस्टेब्लिश हो गया, ठीक है। अब ये वाला डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा इस पोजीशन पर, ठीक है। जैसे मैंने ये यहाँ पे किया हुआ है कि अब यहाँ पे समझ लें इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट हो गया ये वाला, ठीक है। ये दरमियान में कॉन्जुगेटिंग जो स्ट्रक्चर्स का जो है वो साइन लगाया हुआ है, ये दोनों एक जैसे हैं। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट बेटा ये जो नेगेटिव आपके पास यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इस जगह पे यहाँ नहीं, ये एक मिनट, ये यहाँ पे आ जाएगा और ये जो आपके पास डबल बॉन्ड ऑलरेडी है ये इस पोजीशन पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट आपको बता देती हूँ इस तरह से, ठीक है। अब आपका जो लोन पेयर है वो यहाँ पे आ गया है और जो पहले से डबल बॉन्ड था वो इस पोजीशन पर शिफ्ट हो गया। तो बेटा अब अगर आप देखें तो इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हुई है, इस पोजीशन पर नहीं हुई, ठीक है। यानी कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हुई है, मेटा पे नहीं। इसी को आगे लेके चलते हैं, पूरा इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में आपके पास ये यहाँ पे जाएगा और ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इस तरह से, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास जो ये ऑलरेडी आपके पास अब ये वाला जो लोन पेयर था ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड वापस से इधर, एक सर्कल कंप्लीट हो गया आपके पास, ठीक है। या एक हमने जो राउंड समझ लें कंप्लीट कर लिया ये यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। और वापस आपके पास जो है वो ये एंड प्रोडक्ट आ गया। अब इस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स में देखें कि आपके पास एक ये पोजीशन और एक ये पोजीशन ऐसी पोजीशंस थी जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हुई है, जबकि ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन, इन दोनों पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा नहीं हुई। तो बेटा इसी तरह आपके पास जितने भी ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं वो आपके पास इन पोजीशंस पर, यानी ये दोनों ऑर्थो पोजीशंस है ना, ये वाली और ये वाली ऑर्थो पोजीशन और ये एक मेटा पोजीशन, इन पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं, जबकि मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ती, ठीक है। तो होपफुली अब आपको ये समझ आ गई होगी कि ये किस तरह से जो है वो हम देखते हैं इसको। अच्छा, ये आपके पास अब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स में बेटा उन्होंने यही बात लिखी है कि ऑर्थो या पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करते हैं, ठीक है। इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल की जो है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्योंकि ज़्यादा हो जाती है इसलिए इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पे जाके अटैच हो जाता है। अच्छा, एक और बात, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स को हम एक्टिवेटिंग ग्रुप्स भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बेंजीन को समझ लें एक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। और जो ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं इन्हें डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स भी कहते हैं, क्योंकि ये जो आपके पास बेंजीन रिंग है उसे डीएक्टिवेट कर देते हैं एक तरह से, ठीक है। सो दिस रिजल्ट्स इन द इंक्रीज्ड केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीनिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल।
ये यहाँ पर है द बेंजीन रिंग कैन ऑफर मोर देन वन पोजीशन ऑर्थो एंड पैरा टू द न्यू इनकमिंग ग्रुप्स एंड दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड ऑर्थो एंड मेरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। अब देखें बेटा, उन्होंने यहाँ पर आपको मिथाइल ग्रुप की एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। मिथाइल ग्रुप का भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट है, ठीक है। तो बेटा ये जो हम नाइट्रो ग्रुप की एडिशन करवा रहे हैं यहाँ पे, तो बेटा नाइट्रो ग्रुप आपके पास ऑर्थो पोजीशन जैसे यहाँ पे और मेटा पोजीशन पर लगा है, तो जब ऑर्थो पोजीशन पर लगेगा तो ये ऑर्थो नाइट्रोटोलिन है, और जब पैरा पोजीशन पर लगेगा तो ये पैरा नाइट्रोटोलिन हो गया, ठीक है। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट है मिथाइल का। और दूसरी बात आपके पास ड्यू टू दिस इंक्रीज रिएक्टिविटी मोर नाइट्रो ग्रुप्स कैन आइदर, अच्छा ये भी हो सकता है कि एक ही टाइम पर अगर आप कंडीशंस थोड़ी सी बढ़ा दें, जैसे यहाँ पर हमने देखें टेम्परेचर बढ़ा दिया है 60 से 70 डिग्री कर दिया है, तो आपके पास एक ही रिंग के ऊपर ऑर्थो और पैरा दोनों सब्सटीट्यूशंस हो गई हैं, या ऑर्थो और ऑर्थो दोनों पोजीशंस पर सब्सटीट्यूशन हो गई हैं। अगर मज़ीद इसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे, कंडीशंस और थोड़ी सी जो है वो ड्रास्टिक कर देंगे, तो फिर आपके पास ये तमाम पोजीशंस जो हैं इनके ऊपर जो है नाइट्रो ग्रुप लग जाएंगे, यानी कि ऑर्थो और पैरा जो 3 पोजीशंस हैं उनके ऊपर लग जाएंगे। तो जब तीनों पे लग जाते हैं तो बेटा इसे कहते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोलिन। क्यों टोलिन? तो आपको पता है कि ये क्या है, ये टोलिन है, ठीक है। अगर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन के ऊपर तो वो टोलिन है। अब ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो बेटा आप देख रहे हैं कि सेकंड कार्बन, फोर्थ कार्बन और सिक्स्थ कार्बन पर नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं, इसलिए इसे 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोलिन कहते हैं, और इसे शॉर्ट फॉर्म में TNT कह देते हैं, TNT ट्राई नाइट्रोटोलिन, ठीक है। कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ TNT, ठीक है, या ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ TNT, इस तरह से ये आपसे पूछ लिया जाता है, या हाउ TNT इज़ फॉर्म्ड, तो ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकते हैं। अब एक बात आपको, ये जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं और जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं, ये आपको अच्छी तरह से पता होने चाहिए, याद होने चाहिए, ठीक है, कि कौन से ग्रुप्स ऑर्थो पैरा हैं और कौन से मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स के ऊपर बात आ जाती है, ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। बेटा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेते हैं, और जब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेते हैं तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जो है वो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। तो यहाँ पर दिस रिजल्ट्स इन द डिक्रीज्ड केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन। मोरओवर ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ सच सब्सटेंस द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस आर रेंडर्ड मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। मैंने बताया ऑर्थो पैरा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाती है, और मेटा पोजीशन पर उनके मुकाबले में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी नहीं होती, ठीक है। सो दस द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल प्रेफर करेगा कि मेटा पोजीशन पर जाकर लगे एज़ कम्पेयर टू ऑर्थो और पैरा पोजीशंस, एंड दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। ये आपके पास जो है वो, जैसे कि नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रो ग्रुप जो होता है बेटा ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप होता है, ठीक है, पहले ही इलेक्ट्रॉन की कमी होती है इसके पास। तो नाइट्रो ग्रुप जब लगेगा तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच लेगा। अब जो नेक्स्ट नाइट्रो ग्रुप लगना है, ये हम नाइट्रेशन करवा रहे हैं ना HNO3H2SO4 की प्रेजेंस में, जब नेक्स्ट नाइट्रो ग्रुप लगना है वो जाकर मेटा पोजीशन पर लग जाएगा, ठीक है। इस साइड पे भी लग सकता है, इस साइड पे भी लग सकता है। तो ये आपके पास सिंपल सी जो है वो एग्जांपल हो गई है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लास्ट में आपका जो है कंपैरिजन है बेटा अल्केन्स का, अल्कीन्स का और बेंजीन का, ठीक है। मैं इसको एक शॉर्टली आपको बता देती हूँ जो है बेटा अल्कीन्स और बेंजीन का जो कंपैरिजन है, मुझसे एक दफ़ा पहले आप सुन लें, उसके बाद आप जो है वो उसको मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी बता दूँगी। बेटा अल्केन्स जो हैं वो सैचुरेटेड होते हैं, ठीक है, सैचुरेटेड होने की वजह से लेस रिएक्टिव होते हैं और स्टेबल होते हैं, ठीक है। और अगर रिएक्शंस देते भी हैं तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं, ठीक है, यानी कि एक चीज़ हटेगी और उसकी जगह दूसरी चीज़ लाजमी वापस लग जाएगी, ठीक है। अल्कीन्स जो हैं वो अनसैचुरेटेड हैं, डबल बॉन्ड होता है उनमें, ठीक है, अनस्टेबल होते हैं और हाईली रिएक्टिव होते हैं। और रिएक्शंस ये किस तरह के देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देते हैं, डबल बॉन्ड ख़त्म करने वाले, ठीक है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन देते हैं, ऑक्सीडेशन भी होती है इनकी, KMnO4 के साथ अगर आप ट्रीट करवाएंगे तो ये ऑक्सीडेशन देंगे, ठीक है। जबकि अगर बात करें बेंजीन की, तो बेंजीन जो है अल्केन्स और अल्कीन्स से डिफरेंटली बिहेव करता है। यही पूरा चैप्टर हम यही बात पढ़ते आए हैं कि बेंजीन की यूनिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, यूनिक बिहेवियर है। क्या बिहेवियर है कि ये हाईली अनसैचुरेटेड है, ठीक है, अनसैचुरेटेड तो ये है, 3 डबल बॉन्ड है, लेकिन स्टेबल भी है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। और ये रिएक्शंस जो देता है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देता है। हाँ, ड्रास्टिक कंडीशंस अगर देंगे या बहुत ज़्यादा अगर आप टेम्परेचर और कैटलिस्ट का यूज़ करेंगे तो ये एडिशन रिएक्शंस भी देगा, लेकिन ये पॉलीमराइजेशन या ऑक्सीडेशन रिएक्शंस नहीं देता। ऑक्सीडेशन इसकी नहीं होती, ठीक है, बेंजीन के रिंग की ऑक्सीडेशन नहीं होती। आपको याद होगा जो हमने कैटालिटिक ऑक्सीडेशन और जो दूसरी ऑक्सीडेशन करवाई हैं उसमें बेंजीन का रिंग डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है, बेंजीन नहीं रहता वो।
अच्छा, ये बात मैंने शॉर्ट करके आपको इसलिए बताई है। अब मैं बताती हूँ आपको कि जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास किस तरह से आ सकते हैं। बेटा कंपैरिजन आपके पास अल्केन्स और अल्कीन्स का आ सकता है कि कंपेयर करें, या फिर इसमें से क्वेश्चन आ सकता है कि अल्कीन्स और बेंजीन की रिएक्टिविटी को कंपेयर करें, या इन तीनों की रिएक्टिविटी को आपस में कंपेयर करें, या फिर आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि वाई अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव। ठीक है, तो बेटा अल्केन्स की रिएक्टिविटी क्यों कम होती है? ड्यू टू द इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ये रहा। ठीक है, and their unreactivity is due to their non-polar nature and the inertness of sigma bond। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड रिएक्टिव नहीं होता, इनर्ट होता है। ठीक है, इस वजह से ये अनरिएक्टिव होते हैं। तो ये अब उन्होंने आपको बता दिया कि इनके अंदर जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं और दूसरा फ्री रेडिकल रिएक्शंस ये दे सकते हैं। फिर अल्कीन्स की बात करें तो बेटा क्वेश्चन यूँ भी आ सकता है कि वाई अल्कीन्स आर रिएक्टिव। ठीक है, तो अल्कीन्स रिएक्टिव क्यों होते हैं बेटा? ये देयर रिएक्टिविटी is due to the inherent weakness of the pi bond and the availability of electrons for the electrophilic reagent। तो ये उसका आंसर है। इसमें से 10 शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको यूँ बना के दे सकती हूँ। ठीक है, तो याद रखें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ भी जाता है पेपर में। ये लास्ट जो टॉपिक इसका जो छोटा सा जो है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं बहुत सारे। ठीक है, उसके बाद ये रिएक्शन बताया में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देते हैं, अनस्टेबल होती हैं, अल्कीन्स पॉलीमराइजेशन रिएक्शन भी देती हैं और ऑक्सीडाइज भी हो जाती हैं। ठीक है, फिर बेंजीन की बात कर लेते हैं। बेंजीन बेटा यूनिक है अपने बिहेवियर में, हाईली अनसैचुरेटेड है, लेकिन क्या है साथ ही साथ स्टेबल भी है। ठीक है, बहुत स्टेबल है। स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन, अब आपसे पूछा जा सकता है वाई बेंजीन इज स्टेबल, या बेंजीन की स्टेबिलिटी जो है पहले भी पढ़ी थी हमने बेंजीन की स्टेबिलिटी, कि बेंजीन स्टेबल क्यों होता है। यहाँ पे दोबारा रिपीट कर लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप लिखेंगे दिस इज ड्यू टू एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स की एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन की वजह से बेंजीन स्टेबल होती है। इट रिजेंबल्स अल्कीन्स व्हेन इट गिव्स एडिशन रिएक्शन देती है। बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देती है सबसे ज़्यादा। ठीक है, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दैट इन्वॉल्व इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन देती है लेकिन ड्रास्टिक कंडीशंस में। और बेंजीन जो है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन नहीं देती और ना ही ऑक्सीडेशन होती है बेंजीन की। ठीक है, अनलेस कि आप कोई कैटलिस्ट वगैरह यूज़ करें। ठीक है जी, ये आपके पास टॉपिक हैं आपने ये कर लेने हैं। ठीक है, इनमें कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, जो है कंसल्ट कर लीजिएगा। और सेकेंडली आपने बेटा क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये भी कल करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 इनके नाम देने हैं, नाम दे लीजिएगा ठीक से। इनमें से किसी चीज़ की में प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये रिएक्शंस को कंप्लीट करने हैं, ये आपने सॉल्व करने हैं और अपने रजिस्टर में अपने पास रखने हैं। ठीक है, नोट्स बना के आपने रख लेने हैं ताकि आगे जब पूरा साल हम इसके टेस्ट वगैरह भी लेंगे तो आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये आपने जो है वो क्वेश्चन यहाँ से कर लेने हैं। कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।